हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम अपने क्लासेस शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हो, प्लेइंग विथ इंटीजर्स, राइट। तो मैथ्स में अगर आपको टॉपिक पता होता है कि उस टॉपिक में एक्चुअली करना क्या है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, तो मैथ्स तो आधा वहीं पे सॉल्व हो गया आपका, मान के चलिए। ठीक है, तो जैसा कि सामने में दिखाई दे रहा है आपको, प्लेइंग विथ इंटीजर्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स क्या है, राइट। ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर माइनस में होते हैं, तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स, ओके, पॉजिटिव नंबर, और साथ में जीरो। यही तीनों कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा इंटीजर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए, -4, -3, 2, इसके पहले माइनस लगाएंगे, और -1। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये बस लिमिटेड है, ये इनफाइनाइट है। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स में हम देखते हैं 4, 3, 16, 100 एंड सो ऑन। और जीरो के बारे में मैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ कि जीरो एक ऐसा नंबर है मैथ्स में जिसमें ना तो पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे नंबर्स जिसमें ना तो नेगेटिव साइन है ना तो पॉजिटिव साइन है, तो फिर ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? क्योंकि ना तो वो नेगेटिव नंबर में आते हैं ना तो पॉजिटिव नंबर में। बच्चे, मैथ्स में ऐसे नंबर के लिए एक टर्म आता है, ठीक है, और उस टर्म का नाम है न्यूट्रल नंबर। सो वी कैन कंसीडर द जीरो अ न्यूट्रल नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, ओके। अभी मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल रख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन इंटीजर है और कौन नहीं है। 2/3, -4, 0, 7/2। 2/3 इंटीजर नहीं होंगे, ये फ्रैक्शन होते हैं मैथ्स में। आपको फ्रैक्शन, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, और तब आपको बहुत ही क्लियर होगा। फिलहाल आप सिर्फ इंटीजर पर फोकस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2/3 हमारा इंटीजर नहीं है। क्या -4 इंटीजर है? एग्जैक्टली, ये नेगेटिव नंबर है, ये इंटीजर है। 0 भी इंटीजर है। 7/2, नो, इट इज अ फ्रैक्शन, नॉट एन इंटीजर, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल। मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? अब इतनी लंबे लंबे टर्म्स को सुनकर आप ये फील मत करने लगना कि क्लासेस बहुत बोरिंग होने वाली है। बिल्कुल नहीं, क्लासेस जैसे मजेदार होती थी क्लासेस वैसे ही चलेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी हम लोग इंटीजर्स को जोड़ते हैं या इंटीजर्स को घटाते हैं, तो जोड़ने और घटाने के वक्त, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के वक्त, हम क्या देखते हैं कि अगर सेम साइन होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेम साइन होता है तो वो क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, राइट। और अगर डिफरेंट साइन होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे मैम, आप हमें कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए। बिल्कुल, आपके सामने पेश है कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं अगर लिखूं, मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है कि कभी भी हम इंटीजर्स को जोड़ते हैं और उन इंटीजर्स के पास सेम साइन होता है तो वो क्या होंगे? ऐड होते हैं, और डिफरेंट साइन में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, -7 -2, -8 + 10, -10 -100, 10 - 8, -88 + 88, -7 -6। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया था? सेम साइन होगा तो ऐड होगा, और डिफरेंट साइन होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो यहां देखिए, माइनस और माइनस सेम साइन है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्जैक्टली ऐड करेंगे। तो 7 और 2, आप यहां देखोगे 7 और 2 9, ठीक है। और इस 9 के पास एक और चीज मैं बता दूं
भले इनको हम ऐड करते हैं लेकिन जो इनका साइन होता है वही साइन हम वहां पर लगाएंगे। तो 7 और 2 हो गए 9 और इनका साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 और 10, देखिए साइन क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो साइन जब अलग होगा तो हम कौन से प्रोसेस पे जाएंगे, एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस पे। तो 8 में से 10 तो नहीं जाने वाला, तो 10 में से हम 8 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 2। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, घटाने के लिए तो हमने घटा दिया, अब साइन किसका लगेगा, तो बच्चे साइन उसी का लगेगा जिसके नंबर बड़े होंगे। 8 बड़ा है या 10, ऑब्वियसली 10 बड़ा है। तो 10 के पास कौन सा साइन है अपना, प्लस का, तो यहां क्या होगा प्लस का साइन। और आपको पता होगा कि प्लस को साइन को हम लगाते नहीं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब वो प्लस ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेम सेम साइन, नंबर जुटेंगे आपस में, तो 100 और 10 मिलके क्या बनेंगे 110, और साइन माइनस का। 10 में से 8 जाएगा क्योंकि साइन यहाँ अलग अलग है, प्लस है और माइनस है, फिर घटने का काम। तो 10 में से 8 गया तो 2, 10 बड़ा है कि 8, तो 10 बड़ा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का ही साइन होगा। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, 88 में से 88 गया, क्या बचा 0। ठीक है, हम लोग कहीं कहीं जहां सेम नंबर अलग अलग साइन के साथ अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को इस तरीके से काट देते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारे अंत में जो मिलता है वो 0 ही मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एक, -7 और -6, ये आपके लिए है। सोचिए क्या होगा, सेम सेम साइन मतलब एडिशन का काम। तो 7 और 6 मिला के कितना हुआ 13, और साइन क्या हो गया माइनस का। देखा आपने कितना इजी था। तो हमने क्या देखा इसमें कि सेम सेम साइन अगर होता है तो वहां हम एडिशन करते हैं। ठीक है, और साइन उसी का लगाएंगे, जैसे अगर माइनस माइनस है तो हम साइन माइनस का ही लगाएंगे भले उसको ऐड कर रहे हो। साइन अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे उसको ऐड कर रहे हो। जब ऑपोजिट साइन होता है तो वहां पर घटाने का काम करते हैं और साइन उसी का लगाते हैं जो नंबर वैल्यू में बड़ा होता है। राइट, ओके, अभी हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की तरफ। हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है, बहुत गौर से देखिएगा और ये बिल्कुल ही इजी है। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि अगर हमारा सेम सेम साइन होता है, जैसे साइन अगर सेम है तो वहां पर पॉजिटिव हो जाता है, और अगर डिफरेंट साइन है तो वहां पर नेगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए एक नंबर लेते हैं -3 और -2। आप बताइए, मैंने क्या बताया, साइन अगर सेम है तो क्या होगा पॉजिटिव, यानी यहां पर पॉजिटिव, और नंबर का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम यहां लिख देते हैं। तो 3 2 6, और साइन साइन सेम है, माइनस माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है -4 × 2। पहले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 2 हो गया 8, और क्या देख रहे हैं साइन डिफरेंट है हमारा, देखिए डिफरेंट साइन, तो क्या होगा यहाँ पे जब डिफरेंट होता है तो नेगेटिव हो जाता है। राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा -8। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं आपको दे रही हूँ, या आप फटाफट सॉल्व करिएगा। -4 × -8, -3 × 5। चलिए जल्दी, बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में इसका आंसर आपके पास आ गया होगा। 8 4 जा 32, सेम साइन पॉजिटिव, 5 3 जा 15, डिफरेंट साइन नेगेटिव। देखा आपने कितना इजी है ये। चलिए 5 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूं, और ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लिए, ये आप करोगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। 4 + 2 -4 -2, मैं मिक्स करके दे रही हूं क्योंकि मेरी आदत है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल अगर वहां पे मिक्स भी है तो आपका दिमाग वहां पे फट से काम करना चाहिए कि मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है। -7 + 2, -7 × -7, -2 × 5। चलिए फटाफट, विदिन 1 मिनट सबका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो आप वापस से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, रिपीट करिए उसको और उसको रिवाइज करिए आप ज्यादा से ज्यादा। चलिए सेम सेम साइन, ऑब्वियसली क्या होगा 4 और 2 6, और सेम साइन है तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, फिर
क्या लिखा हुआ है, 4 और 2 सेम साइन है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहां पर -6, 7 और 2 ऑपोजिट साइन, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 गया, 5, कौन सा साइन होगा, माइनस या प्लस, ऑब्वियसली 7 बड़ा है तो साइन होगा माइनस का। सेम साइन अब मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सेम साइन में क्या होता है, पॉजिटिव, एंड 7 7 जा 49। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 5 जा 10 एंड डिफरेंट साइन नेगेटिव साइन। देखा आपने कितना इजी था ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब चलते हैं हम एक लास्ट जो हमारा बच गया है डिवीजन रूल की तरफ। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही इजी है जैसे बाकी के 3। ओके, डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल बिल्कुल सेम होते हैं। आपको रूल समझ के इसको याद नहीं करना। मैथ्स में अगर आप याद करने जाओगे तो फिर सीखोगे क्या। ठीक है, आप क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको किसी भी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए, डिवीजन रूल में भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है। साइन अगर सेम होता है तो वो पॉजिटिव होंगे, और डिफरेंट अगर होता है तो वो नेगेटिव होगा। राइट, चलिए मुझे वापस लिखने की जरूरत अगर पड़ रही है तो चलिए मैं लिख देती हूँ एक बार कि साइन अगर सेम है तो ये पॉजिटिव होंगे। राइट, और अगर साइन अगर डिफरेंट है तो ये नेगेटिव होंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे -4 -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 2 जा 4, सो द आंसर विल बी 2। एंड एक माइनस और प्लस यानी डिफरेंट एग्जांपल मैं लेके चल रही हूं, -3/12, साइन डिफरेंट है बिल्कुल, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन में क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, यानी जो भी हमें मिलेगा वो नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो 3 4 जा 12, सो योर आंसर विल बी -1/4। ठीक है, चलिए मैं एक बार फटाफट आपका रिवीजन करवा दूं। सबसे पहला स्लाइड जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लेइंग विथ इंटीजर्स में हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स, जितने भी, मेरे साथ साथ रिवाइज करना है, सिर्फ मैम रिवाइज नहीं करेगी। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलूंगी ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, तभी एक अच्छा रिवीजन माना जाएगा। तो प्लेइंग विथ इंटीजर्स में हमने सीखा कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखेंगे 2/3, 7/2। राइट, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है कि सेम सेम अगर साइन होता है तो वहां पर ऐड होगा, और डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, -7 -2 को लेकर के कि वो -9 हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो वो क्या होगा, डिफरेंस निकालेंगे उसका हम, तो 10 में से हट गया 2, और जिसका वैल्यू ज्यादा है वो साइन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन रूल में मैंने बताया था, और डिवीजन रूल का मैं साथ में रिवीजन करवा देती हूँ कि साइन अगर सेम होता है तो वहां पॉजिटिव होता है, और साइन अगर डिफरेंट होता है तो वहां पर नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में आ गई, मेरे बताए हुए सारे बात समझ में आ गई, तो आप एक काम करिएगा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा भी कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका हो रहा है, तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, क्योंकि कमेंट्स में मुझे हर वो चीज चाहिए कि आपको चीजें अगर समझ में आ रही है तो भी आप वहां पर बताएं कि नहीं वीडियो अच्छा जा रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही या मेरी बातें कही हुई नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मुझे वहां फीडबैक के रूप में बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो वेदर इट कुड बी कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसाइज, मोस्ट वेलकम। और चूंकि अभी मैथ्स का सीरीज चल रहा, तो मैथ्स के रिगार्डिंग और भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट आपको स्कूल में अगर क्लियर नहीं हुआ है या फिर कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, लेट मी नो कि आपको कौन सा टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब लिखिए और साथ में खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।